हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें वर्ड मीनिंग हम कवर कराएंगे एंड रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन भी कवर कराएंगे। लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर, प्रकृति का विनाशकारी रूप। वर्ड मीनिंग है अनफ्रेंडली नेचर, प्रकृति का विनाशकारी रूप। नेचर प्रकृति, डिजास्टर्स विपत्ति, कोज कारण, डैमेज टूट फूट, डिस्ट्रक्शन विनाश, इंक्लूड शामिल करना, अर्थक्वेक्स भूकंप, ड्रॉट्स सूखा, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, साइक्लोन्स चक्रवात, किल मारना, एटलीस्ट कम से कम, इंजर्ड घायल होना, डिस्ट्रॉयड विनाश करना या होना, सीरीज श्रेणी या क्रम, शॉक्स सदमा, रिजल्ट परिणाम, सडन अचानक, मूवमेंट गतिविधि या हलचल, बिलो नीचे, सरफेस सतह, प्लेस जगह, लार्ज विशाल, प्लेट परत, कोलाइड मीन्स होता है टकराना, ईच अदर एक दूसरे, रिलीज मुक्त करना या छोड़ना, एनर्जी ऊर्जा, स्ट्रेंथ ताकत शक्ति, मेजर्ड मापना, इंस्ट्रूमेंट्स साधन या हथियार, स्टे ठहरना, विंडोज खिड़की, आउटसाइड बाहर की ओर, साइन बोर्ड सूचना पट, बिल्डिंग इमारत, इलेक्ट्रिक पोल विद्युत खंभा, ट्रीमर्स कंपन, पुश धक्का देना, स्टैंड खड़े होना, फ्लड्स बाढ़, नेबरिंग पड़ोसी, रिमेन बचना, कट ऑफ कटे हुए होना, कंट्री देश, ट्रांसपोर्ट आवागमन के साधन, अफेक्ट्स प्रभावित करना या प्रभावित होना, होमलेस बेघर, अलोन अकेला, ओकेयर्स आना, फ्लॉप्स बहना, राइजेस उठना या उगना, अबव ऊपर, नॉर्मल लेवल सामान्य स्तर, हैवी भारी, रेनफॉल बारिश होना, हाई ऊंचा, टाइड ज्वार भाटा, स्टॉर्म तूफान, मेल्टिंग पिघलना, स्नो बर्फ गिरना, रिवर नदी, सी समुद्र, एरियास क्षेत्र, अटैक हमला करना, सॉइल मिट्टी, इरोशन भूक्षरण, सिल्टिंग गाद, रिवर बेड्स ये नदी का गाद होगा, ठीक है, टूटना, कोलैप्स टूटना या ढह जाना, डैम बांध, नो मीन्स जानना, रूट मीन्स रास्ता, नियरेस्ट सबसे पास में, सेफ सुरक्षित, शेल्टर्स आश्रय स्थल, कीप रखना, मेडिसिन्स दवा, भाग जाना, रोप्स रस्सा रस्सी, क्लोथ्स स्टोर मीन्स होता है जमा सामान, ठीक है, क्लोथ्स कपड़ा, ड्राई फूड सूखा खाना, फ्रेश ताज़ा, केरोसिन मिट्टी का तेल, कैंडल्स मोमबत्ती, मैच बॉक्स माचिस, पॉलीथीन बैग्स पन्नी, किट दवाई रखने का डिब्बा, लिसन सुनना, लोकल स्थानीय, ड्रिंक बॉइल्ड गर्म पानी पीना, एम्पटी खाली, स्टोमक पेट, अननोन अनजान, डेप्थ गहरा, करंट झटका, टैप वाटर नल का पानी, विदाउट के बिना, एवरी प्रत्येक, ईयर साल, विलेज गांव, नियर पास होना, स्पेंड बिताना, पीरियड काल या समय, विटमीन के बीच में, वेटिंग इंतजार करना, प्रे प्रार्थना करना, रेन वर्षा होना, मनी पैसा रुपया, बाई खरीदना, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, पीपल लोग, हैपन
होना या घटना, रिसीव प्राप्त करना, लेसर कम करना, कंडीशन दशा, एक्यूट सॉरी यहाँ पास पता नहीं है, स्कार्सिटी तीव्र कमी, फोडर चारा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, सीरियस गंभीर, क्रॉप फेलियर फसल नष्ट होना या फसल की असफलता, लैक मीन्स होता है कमी, प्लांट मीन्स होता है पौधा, प्लांट मीन्स पौधा, प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाव, रीस्टोर मीन्स होता है पुनः रखना, डिग्रेडेड भूस्तर, कलेक्ट इकट्ठा करना, फॉरेस्ट जंगल, पॉस्चर्स घास भूमि, डोमेस्टिक अधिक समय तक, ओवरग्रेज अधिक चराई, वेस्ट बेकार, मिसयूज अनुपयोग। अब चलिए रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन समझ बूझकर पढ़ना। फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लेसन। लेसन में जो सूचना इंफॉर्मेशन ये स्टोरी आप लोग सुने होंगे उनकी मदद से टेबल कंप्लीट करो। जो ये टेबल है तो लेसन में हम लोग पाठ में जो भी स्टोरी सुने होंगे उस स्टोरी के अनुसार हमें इस लेसन को क्या करना है, फिल करना है, सही करके भरना है। अब देखिए डिजास्टर में से कौन कौन सी विपत्ति के बारे में आपदा के बारे में पढ़े हैं। तो अर्थक्वेक्स, अवॉइड, फ्लड, ड्रॉट, फ्लड, ठीक है, बाढ़ दोनों है बाढ़, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़े हैं। कंडीशन मतलब किस कारण ये चीज़ें होती हैं, ये डिजास्टर आपदा किस कारण आती हैं उनके बारे में इसमें लिखना है। एंड उसका परिणाम रिजल्ट जो ये डिजास्टर विपत्ति आती है किस कंडीशन में आती है, फिर उनका परिणाम क्या होता है, तो इसको इसमें लिखा गया है। फर्स्ट है अर्थक्वेक भूकंप, ये आपदा है, भूकंप है, ये किसके कारण आती है, लार्ज प्लेट्स और कोलाइड विद ईच अदर, तो जो विशाल प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं तब भूकंप आता है। तो आपस में टकराने के कारण, प्लेटों के आपस में टकराने के कारण, ये धरती वाला प्लेट है अंदर नीचे साइड जो जमीन होते हैं वो आपस में टकराने के कारण क्या होती है, भूकंप आती है। उसका परिणाम क्या होता है, वायलेंट शॉक्स मतलब हिंसक झटके आते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है, तो इसका परिणाम है ये। सेकेंड है अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग इमारत में लिफ्ट यूज करने से ये अवॉइड आता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कुड बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है इसका रिजल्ट अगर बिल्डिंग का लिफ्ट टूट जाए तो। तीसरा है फ्लड मीन्स बाढ़ किस दशा किस कंडीशन में आते हैं, रिवर वाटर फ्लोव्स इनटू द सी वेरी फास्ट, तो जो नदियों का पानी है वो समुद्र में बहुत अधिक तीव्र गति से बहता है तब जाके बाढ़ आते हैं, तो ये इसका कारण है। इसका परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट इन हाई टाइड विद अ स्टॉर्म, तो जब नदी का पानी बहुत फास्ट बहने लगता है तो हाई टाइड आने लगता है, ऊंचे ज्वार भाटा आने लगते हैं और तूफान भी, स्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो इसका परिणाम है। 4 है ड्रॉट सूखा किसके कारण आता है, लेस रेनफॉल मतलब बहुत कम वर्षा के कारण सूखा आता है, और उसका परिणाम क्या होता है, एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर फूड एंड फोडर, तो पानी की तीव्र कमी के कारण भोजन और घास फूस वगैरह ये जब कम हो जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, सूखा आ जाता है। 5वां है फ्लड, फिर यहाँ बाढ़ के बारे में बताया गया है। यूजिंग ऑफ वेट फूड एंड टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, हमें गीला खाना उपयोग करनी चाहिए और टैप वाटर नल का पानी बिना उबाले नहीं पीना चाहिए, और इसका परिणाम क्या होता है,
कॉलेरा एंड डाइसेंट्री इन पीपल स्पेशली चिल्ड्रन। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चों को क्या हो जाता है, ये जो बीमारी है डाइसेंट्री इन पीपल स्पेशली, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ्लड खतरनाक होते हैं, कॉलेरा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये आपदा है, उसके कंडीशन है और रिजल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राइट फ्रेजेस और वर्ड्स टू टेल हाउ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटीज। तो राइट फ्रेजेस वाक्यांश लिखो और वर्ड्स या शब्द टू टेल हाउ बताओ कैसे, फॉलोइंग निम्नलिखित आर अफेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट। तो वातावरण में जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हमें वाक्यांशों या वर्ड में लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ फ्लड के बाद क्या क्या हो सकता है, तो फ्लड बाढ़ जब आती है तब पीपल एंड कैटल लोग और मवेशी बिकम होमलेस डाई मर जाते हैं, और ये तो बेघर हो जाते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है। दूसरा परिणाम ट्रीज रूटेड आउट, जो पेड़ होते हैं वो जड़ से क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तीसरा है कैनाल एंड वेल, नहर और वेल्स कुएं आर ओवरफ्लोस एंड कोलैप्स, नहर और कुएं क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक भर जाते हैं, बहने लग जाते हैं, एंड कोलैप्स ढह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बाढ़ के कारण ये होता है। हाउसेस कोलैप्स, तो घर क्या हो जाते हैं, कोलैप्स ढह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो फ्लड के कारण ये होता है। ठीक है, इधर देखते हैं। अब दूसरा है ड्रॉट, सूखा के कारण क्या क्या होता है, कैटल मवेशी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई मर जाते हैं, डू नॉट गेट फोडर, उनको चारा घास फूस नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वेल्स, कुएं क्या हो जाते हैं, वाटर लेवल डाउन, जो कुएं का पानी होता है सूखे के कारण क्या हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है। वेल से कुएं से, पोंड तालाब क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, ड्राई सूखा हो जाता है, वाटरलेस बिना पानी का हो जाता है। फील्ड्स क्षेत्र मैदान खेत वगैरह ये क्या हो जाते हैं, गेट क्रैकेट्स, ये क्रिकेट होना चाहिए आई थिंक, कि ये जो फील्ड खेत क्या हो जाते हैं, टिड्डों वगैरह से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, मतलब खराब हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती हैं। क्रॉप्स फसल क्या हो जाते हैं, फेल्ड असफल हो जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सूखा के कारण इतने प्रकार की चीजें होती हैं। फिर अर्थक्वेक, भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं, पीपल बिकम होमलेस, लोग क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनका घर नष्ट हो जाता है। कैटल क्या हो जाते हैं, गेट पेरिस्ड, कैटल भी मर जाते हैं, या फिर वो लोगों को भी खाना होना रहने का जगह नहीं मिलता। बिल्डिंग क्या हो जाते हैं, कोलैप्स ढह जाते हैं, और क्रैकेट भी टूट जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, दरार वगैरह हो जाती हैं, पड़ जाती हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स, विद्युत के खंभे क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन, नीचे गिर जाते हैं, विद्युत के खंभे नीचे गिर जाते हैं। तो अर्थक्वेक के कारण इतने सारे विनाश होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये जो कथन दिए गए हैं इनको हमको पढ़ना है, जो सत्य होंगे उसमें ट्रू लिखना है, जो असत्य होंगे उसमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, द अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001 किल्ड 13,000 पीपल। तो गुजरात में भूकंप के कारण 2001 में क्या हुआ था, 13,000 लोग मारे गए। तो ये कथन सत्य है। यदि आप स्टोरी को अच्छे से पढ़े होंगे लेसन को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सत्य है। सेकेंड है, वी शुड रन आउट ऑफ होम्स एज सून एज वी फील ट्रीमर्स। तो हमें रन आउट ऑफ होम, घर से बाहर आ जाना चाहिए,
बाहर आ जाना चाहिए एज सून एज, जैसे ही वी फील, हमें महसूस हो कंपन, जैसे ही हमें महसूस हो हमें घर से बाहर आ जानी चाहिए। तो ये भी बात सत्य है, ट्रू है। थर्ड है वी शुड बेंड डाउन अंडर कोट्स एंड डेस्क ड्यूरिंग फ्लड्स। तो हमें कोट्स, खटिए और टेबल के नीचे झुक जाना चाहिए ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बाढ़ पानी आता है, झुकेंगे भी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है। चौथा है 70,000 पीपल बिकम होमलेस इन असम ड्यू टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के कारण असम में 70,000 लोग क्या हो गए, होमलेस, बेघर हो गए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण नहीं हुआ था, वो फ्लड के कारण हुआ था। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। पांचवा है ईटिंग फूड दैट हैज गॉट वेट इन फ्लड वाटर इज हार्मफुल। तो बाढ़ के पानी से गीले भोजन को खाना हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। चौथा है द लोकल रेडियो वार्न्स अस अबाउट अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। तो हमें लोकल क्षेत्रीय रेडियो की चेतावनी को अर्थक्वेक के बारे में और फ्लड के बारे में सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इनकी रेडियो से हमें चेतावनी मिलती है, बचने के उपाय मिलते हैं। फिर सातवां है पीपल इन बीकानेर ऑलवेज इंजॉय रेन्स। तो बीकानेर में लोग हमेशा इंजॉय, आनंद लेते हैं, रेन, पानी, वर्षा का आनंद लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पानी बरसे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फॉल्स है। फिर आठवां है द विलेजर्स बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ड्रॉट। सूखा के कारण गांव के लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, पुअर और गरीब हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सूखा के कारण कोई काम ही किसी को नहीं मिलेगा, कोई काम करने लायक ही नहीं रहेगा, तो लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार और गरीब तो हो ही जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। सो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया। सो प्लीज़ तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आधी बची हुई एक्सरसाइज वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।